गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जो ये लेक्चर है इसमें हम लोग एक कंसेप्ट देखने वाले हैं कि गेट जो है लॉजिक गेट है ना, उसको आप डायोड की हेल्प से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉमन क्वेश्चन है यार, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है वो मेंस में आता है और बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो वो वाली चीज़ अपन कवर करने वाले हैं। तो क्विकली देखते हैं। और वहाँ पूछने के लिए पहले एक कंसेप्ट ये देख लो कि यार जो जो पीएन जंक्शन डायोड होता है तो उसमें जो ये वाला साइड है ये होता है पी टाइप और इधर वाला साइड जो है वो एन टाइप होता है। ठीक है, उसके बाद में एक दूसरी चीज़ देखो कि अगर पी साइड हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है एंड एन साइड जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर वो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो डायोड को अपन बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस में। और अगर अपोजिट हो, है ना, पी टाइप जो है वो लोअर पोटेंशियल और एन टाइप जो है वो हायर पोटेंशियल, सो डायोड विल बी इन रिवर्स बाइस। इतना जनता ऑलरेडी जानती है, जनता को ये सब चीज़ें पता है। अब जो अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं उस क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पहले वो कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर अपन उस क्वेश्चन को देखेंगे। कंसेप्ट ये है कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस में होती है तो वो नेग्लिजिबल पोटेंशियल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस सप्लाई करती है ना, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है जब वो फॉरवर्ड बाइस में होती है। इसलिए अगर फॉरवर्ड बाइस में है डायोड तो अपन उसको कंडक्टिंग वायर जैसे ही ट्रीट कर सकते हैं, या अपन ये बोल सकते हैं कि यार डायोड के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है दैट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट ज़ीरो। ठीक है, और ऐसे अगर अपन रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स में अपन ये बोल देंगे कि डायोड जो है वो बहुत लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर करती है, इसलिए रिवर्स बायस के केस में अपन डायोड को ओपन सर्किट या ब्रोकन वायर ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्विकली सीधा क्वेश्चन देखते हैं तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि यार ये सर्किट कौन से गेट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ऑप्शन में वही एंड और वगैरह गेट दिए होंगे, नॉट गेट दिया होगा। तो इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक ये होती है कि आप पहले तो ट्रूथ टेबल बना लो। ठीक है, और उसमें भी ये चीज़ ध्यान रखो कि जो ज़ीरो अगर आप दे रहे हो किसी इनपुट पे, जैसे मैंने बोला ए पे मैं ज़ीरो दे रहा हूँ, तो ज़ीरो का मतलब हुआ कि आप 0 वोल्ट सप्लाई कर रहे हो। और 1 इनपुट अगर आप दे रहे हो तो 1 का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो बैटरी का वोल्टेज है ना, वही वोल्टेज आप ए या बी पे दे रहे हो, अगर ए या बी पे इनपुट 1 है तो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने ए पे 1 लिखा हुआ इनपुट, तो ए पे 1 इनपुट का मतलब हुआ कि मैं उस टाइम पे ए पे 5 वोल्ट सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले समझते हैं, अगर मान लो आपने दोनों इनपुट 0 वोल्ट और 0 वोल्ट के दिए तो क्या होगा। तो अब देखो, आपको ये दिख रहा है कि यार ये पी साइड है, ये एन साइड है, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर अपन इसको सोचें कि यार ये 0 वोल्ट है तो इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो ना। 0 वोल्ट मतलब ग्राउंडिंग ही हो गई ना, और ये भी अर्थिंग है या ग्राउंडिंग है, तो मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया कि यार आप ये मान लो कि वो दोनों टर्मिनल इधर इससे कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझो, अभी आपको दिख रहा होगा कि यार इस साइड में, है ना, कुछ हायर पोटेंशियल है, बिकॉज 5 माइनस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस आर की वजह से, तो 5 माइनस आई आर, बट वो वैल्यू क्या है ना कि 0 से तो बड़ी ही आना है। तो ये डायोड भी और ये डायोड भी फॉरवर्ड बाइस में। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइस इसीलिए ना बिकॉज पी साइड जो है वो हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, एन साइड जो है वो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो फॉरवर्ड बाइस में इसका मतलब वो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी तो इस डायोड को आप सिंगल कंडक्टिंग वायर ट्रीट कर सकते हो, ऐसे इसको भी वायर ट्रीट कर सकते हो। तो अपन ये बोल रहे हैं कि फिर यहाँ पे 0 पोटेंशियल था, यहाँ पे 0 पोटेंशियल था, तो वही 0 पोटेंशियल भाई यहाँ तक आ गया, इस एच पॉइंट पे आ गया। ठीक है ना, आइडियली थोड़ा सा ज़्यादा होगा वो 0 से, बट मतलब प्रैक्टिकली थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट अपन बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना अक्रॉस डायोड। ठीक है ना, तो सर्किट में क्या है, करंट जो है वो इधर से ऐसे फ्लो हो रहा होगा, और फिर इधर से ऐसे फ्लो होते हुए इधर से भी निकल गया इस ऊपर वाली डायोड में, और नीचे वाली डायोड से भी निकल गया, और फाइनली यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ऐसे समझो कि यहाँ पे 0 वोल्ट दिया, यहाँ पे 0 वोल्ट दिया, तो आपको इधर एच पे भी क्या मिल रहा है, 0 वोल्ट मिल जाएगा, राइट। या उसको मैं अगर अपन ये बोल दें कि एक्स पे तुमको आउटपुट क्या मिल रहा है, तो एक्स पे आउटपुट भी आपको क्या मिला, 0 मिला।
ठीक है। मान लो किसी एक को अपन वन वन इनपुट देते हैं, ठीक है। तो इनपुट वन का मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो ए पे वन इनपुट है, तो वन इनपुट का मतलब हुआ कि मैं वहाँ पे 5 वोल्ट ही दे रहा हूँ, जो ये 5 वोल्ट था। और बी पे 0 का मतलब हुआ 0 वोल्ट अपन दे रहे हैं। तो अब देखो होगा क्या, इसको ऐसे समझो ना कि भाई ये जो 0 वोल्ट वाला है उसको तो तुम ऐसे ही मान सकते हो कि ये अर्थ से ही कनेक्टेड है, बिकॉज 0 पोटेंशियल मतलब वही अर्थ का पोटेंशियल ले लिया, तो ये तो इधर ग्राउंडिंग अर्थ से ही कनेक्टेड है। बट तुमको अभी ये दिख रहा होगा कि यार ये जो ऊपर वाली डायोड है ना, ये अब रिवर्स बाइस में हो चुकी है, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस नहीं। बिकॉज इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, अगर मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो वो 5 में से कुछ ना कुछ वैल्यू तो कम होगी ना, 5 माइनस IR, ठीक है ना। तो अपन ऐसे बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे पोटेंशियल लोअर हुआ और इस साइड हायर पोटेंशियल था, तो जो ए वाली डायोड है, ए वाली डायोड जो है वो रिवर्स बाइस में, अगर रिवर्स बाइस में तो उसको सर्किट से बाहर कर दो, उसको क्रॉस कर दिया, वो ओपन सर्किट हो गई, ठीक है। तो वहाँ से करंट फ्लो होगा ही नहीं। लेकिन अगर अपन लोअर वाली डायोड की बात करें तो ये लोअर वाली डायोड तो अभी भी फॉरवर्ड बाइस में है ना, तो फॉरवर्ड वाइस में तो वो कंडक्टिंग वायर ही बन जाएगी यार, ठीक है। तो कंडक्टिंग वायर ही बन गई, तो करंट कुछ ऐसे यहाँ से चला होगा, इधर से ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए, फिर वापस ऐसे फ्लो हो गया। और इस डायोड के क्रॉस नेग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, दैट्स वाई अगर बी पे 0 वोल्ट था तो इस पॉइंट तक भी पोटेंशियल जो है वो ऑलमोस्ट 0 वोल्ट ही है, तो एक्स पे जो है वो आपको वापस क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आप रिवर्स वाला केस करके समझ सकते हो कि यार अगर मैंने बी पे 5 वोल्ट दे दिया और ए पे 0 वोल्ट दे दिया, तो ठीक जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसको आप ए के लिए उसको बी के लिए और ए के लिए इंटरचेंज कर दो, आंसर आपको 0 वोल्ट ही मिलना है, ठीक है ना। अपन केस ये देखते हैं कि अगर आपने मान लो दोनों ही इनपुट हाई रखे तब क्या कहानी बनने वाली है। तो दोनों इनपुट हाई का मतलब हुआ कि आपने यहाँ पे भी 5 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट दे रखा है। तो अब ये वाली डायोड, ऊपर वाली डायोड भी रिवर्स बाइस में, नीचे वाली डायोड भी रिवर्स बाइस में। रिवर्स बाइस इसका मतलब ओपन सर्किट हो गए, वो हट ही गए सर्किट से। तो अब सर्किट कंप्लीट ही नहीं तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा ना। अरे भाई करंट फ्लो करने के लिए कुछ सर्किट तो क्लोज होना चाहिए ना, तो सर्किट क्लोज ही नहीं है, ठीक है ना। तो ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो वही 5 वोल्ट इस जगह भी रहने वाला है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। V माइनस IR अगर तुम लिखोगे तो I की वैल्यू ही 0 है ना, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल वही है जो यहाँ पे था, विच इज़ 5 वोल्ट, राइट। तो अगर आपने दोनों इनपुट 5 वोल्ट के दिए तो आपको फाइनल X पे भी आउटपुट जो है वो 5 वोल्ट ही मिल रहा है, इसका मतलब 1 देने पे आपको 1 ही मिला, ठीक है ना। तो अब ये ट्रूथ टेबल देख के समझ आ रहा होगा कि ये ट्रूथ टेबल एंड गेट की नहीं है क्या। अरे एंड गेट की ट्रूथ टेबल ऐसी ही होती है ना, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यार ये जो पूरा सर्किट था ये किसके इक्विवेलेंट है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू एंड गेट, राइट। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि भाई एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं फटाफट, तो समझ में आ जाएगा ये वाले सारे क्वेश्चन। जैसे मान लो पहला केस लेते हैं, अब यहाँ पे 3 इनपुट है, ठीक है। तो पहला केस अपन ये ले रहे हैं कि भाई आपने तीनों पे ही 0 0 0 सप्लाई किया, तो 0 वोल्ट 0 वोल्ट और 0 वोल्ट दिया। और यहाँ पे ग्राउंडिंग थी मतलब यहाँ पे भी 0 वोल्ट ही है, ठीक है ना। तो अब इसको ऐसे समझो ना यार कि वो 0 वोल्ट का मतलब ये हो गया ना कि आप उन तीनों टर्मिनल को ऐसे मान सकते हो कि वो यहीं से कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है। तो अब यार यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई बैटरी वगैरह तो लगी है ही नहीं। वो डायोड जो है उसको तुम ऐसे मान सकते हो कि अभी इस केस में वो अनबाइस्ड कंडीशन में ही है ना, मतलब कोई बैटरी वगैरह तो लगी नहीं ना, कोई सेल लगा ही नहीं, तो सर्किट में अभी करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। तो कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा तो भाई वो जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना, कि भाई यहाँ पे जो 0 वोल्ट है वही 0 वोल्ट यहाँ पे भी रहने वाला है, ठीक है। या सिंपली ऐसे समझो ना, सर्किट में कोई भी करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो तीनों 0 थे तो फाइनली आउटपुट भी तुमको क्या मिला, 0 मिल गया, ठीक है। ठीक है भैया, अब कोई एक को अपन 1 ले लेते हैं। मान लो मैंने A को 1 लिया,
अब देखो यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, तुम 0 से बड़ा कोई भी पोटेंशियल दे रहे हो, ठीक है ना। कोई भी V वोल्ट का पोटेंशियल तुमने दे दिया, V की वैल्यू बस 0 नहीं है, ठीक है। अपन वही स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो तुमने 5 वोल्ट दे दिया, बाकी यहाँ पे अभी भी 0 वोल्ट है, यहाँ पे अभी भी 0 वोल्ट है, तो जो 0 वोल्ट वाले उनको मैं धरती मैया से ही कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऊपर वाली डायोड है भाई, क्योंकि ये P साइड है, ये N साइड है, तो ऊपर वाली डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस में है, जबकि ये जो नीचे की दोनों डायोड हैं वो रिवर्स बाइस में बोल सकते हो, ठीक है ना। तो वो तो हट ही गई, ठीक है। और जो फॉरवर्ड बाइस वाली डायोड है, तो फॉरवर्ड बाइस वाली डायोड को भी आप ऐसे मान सकते हो ना कि वो 5 वोल्ट भी जो था उसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई ऐसी कुछ, और वापस उधर ग्राउंडिंग कर दी थी, तो ग्राउंडिंग का मतलब वो एंड अल्टीमेटली वापस इधर अर्थ से कनेक्टेड है। तो फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से क्या होगा ना कि करंट ऐसे आ रहा होगा, और नहीं, मैंने डायरेक्शन गलत बना दी। ये वाली ए वाली डायोड फॉरवर्ड बाइस में, तो वो हायर पोटेंशियल है, तो वहाँ से करंट ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ऐसे, और ऐसे वापस इधर निकल लिया, ठीक है। ये दोनों तो हट चुके ना, बी और सी तो हट चुके, ठीक है। या तुम तो सिंपली ऐसे समझो, करंट की डायरेक्शन छोड़ो, अपन ने अभी जो ऊपर कंसेप्ट लिखा था, अगर कोई डायोड फॉरवर्ड बाइस में हुई, तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि सर फर्स्ट वाली डायोड फॉरवर्ड बाइस में, अगर वो फॉरवर्ड में तो इसका मतलब नेग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके अक्रॉस। इसका मतलब अगर अपन बोल रहे हैं यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो वही 5 वोल्ट यहाँ तक आ गया, ख़त्म बात। तो एक्स पे भी क्या मिल गया, 5 वोल्ट मिल गया। सबको क्लियर है कि नहीं, बोलो यार। मतलब यहाँ पे भी एक्स पे तुम्हारा आउटपुट भी क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसी तरीके से तुम बाकी सारे का भी सोच सकते हो ना कि अगर कोई भी एक टर्मिनल पे आपने हायर पोटेंशियल दिया, तो कोई भी एक टर्मिनल अगर 1 होता है तो बाकी आउटपुट पे भी वो वाली डायोड फॉरवर्ड हो जाएगी, तो आउटपुट पे भी तुमको 1 मिलना है। अगर कोई 2 टर्मिनल पे भी तुमने हाई पोटेंशियल दे दिया तो वो दोनों फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगी, तो नेग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो जो वहाँ पे तुम वोल्टेज दे रहे हो वही वोल्टेज यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी इनपुट हाई होता है तो तुमको आउटपुट भी हाई मिल रहेगा। तो तुमको दिख नहीं रहा कि यार ये और गेट के जैसा सिम बन रहेगा यार, कि और गेट में भी तो यही कहानी होती थी कि इनपुट लो तभी होता था जब आउटपुट लो तभी होता था जब सारे इनपुट लो होते थे, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 इनपुट और गेट, ठीक है ना, कि 3 इनपुट थे और गेट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, और ध्यान सिर्फ यही रखना है, इस क्वेश्चन को समझाने में इतना टाइम लगा, बट तुम लोग सिर्फ ये ध्यान रखो कि भाई जो डायोड फॉरवर्ड बाइस में होती है तो वो नेग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप प्रोवाइड करेगी। तो फॉरवर्ड बाइस की डायोड को अपन भाई कंडक्टिंग वायर ले लेंगे सीधा, और रिवर्स बाइस की जो डायोड होगी वो ब्रोकन वायर या ओपन सर्किट ट्रीट हो जाएगी, दैट्स इट, ठीक है ना। तो जनरली जो मेंस में तुम्हारा क्वेश्चन आने वाला है वो एंड गेट और गेट का ही आएगा। नॉट गेट आने का चांस मेरे को लगता है हो ही नहीं सकता है कि वो आए। ऐसा इसलिए बिकॉज जो नॉट गेट होता है ना, तो नॉट गेट जो है वो सिर्फ डायोड की हेल्प से बन ही नहीं सकता है। नॉट गेट के लिए ट्रांजिस्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांजिस्टर रिक्वायर्ड है, और ट्रांजिस्टर भाई सिलेबस से हट चुका है, ठीक है ना। इसलिए मेरे को नहीं लगता है कि भाई नॉट गेट आने वाला है तुम्हारे जेई मेंस के एग्ज़ाम में। जो भी आंसर होगा वो या तो और गेट होगा या एंड गेट होगा, ठीक है। तो ठीक है, अपन वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।